हेलो दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का आज की इस खास डीप डाइव मास्टर क्लास में। आज का जो हमारा विषय है ना, वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। बिल्कुल सर। तो आज हम क्लास 10 के मैथ्स पर फोकस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुमित सर, मेरे सामने ये पहली स्लाइड है जिसे हम टाइटल स्लाइड कह सकते हैं। इसकी हेडलाइन में लिखा है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, हाँ, और इसके आगे लिखा है संपूर्ण अध्याय विश्लेषण, शून्यक, ज्यामिति और गुणांक। पर सर, इस स्लाइड पर एक बहुत ही अजीब सा यू शेप का कर्व बना हुआ है जिसे पराबोला लिखा है। देखो आरबी, ये कर्व ही इस चैप्टर की जान है। तो चलो आरबी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस दूसरी स्लाइड की हेडलाइन है बहुपद और उसकी घात। ओके, तो यहाँ हम डेफिनेशन समझने वाले हैं। बिल्कुल। देखो, इसमें बताया गया है कि जो हमारा चर होता है, यानी वेरिएबल एक्स। हाँ, वही एक्स वाई वाले टर्म्स। सही पकड़ा। तो इस एक्स की जो उच्चतम घात होती है, यानी हाईएस्ट पावर, उसे ही उस पूरे बहुपद की घात कहते हैं। यानी जो सबसे बड़ा नंबर पावर में होगा वही जीतेगा। एकदम सही। उदाहरण के लिए स्लाइड पर देखो। पहला है 4x + 2। इसमें x अकेला है तो उसकी पावर 1 मानी जाएगी। तो ये घात 1 वाला बहुपद हो गया। हाँ। और दूसरा एग्जाम्पल देखो, 2y² - 3y + 4। इसमें y की सबसे बड़ी पावर 2 है। राइट, तो इसकी घात 2 हो गई। ये तो आसान है। ऐसे ही घात 3 या 6 वाले बहुपद भी हो सकते हैं। पर इस स्लाइड के एंड में एक बहुत जरूरी वार्निंग लिखी है। वार्निंग? कैसी वार्निंग? ये कि 1/x - 1 या फिर √x + 2 ऐसी चीजें बहुपद नहीं कहलाती हैं। वेट, सुमित सर, मेरा एक डाउट है यहाँ। ये √x + 2 बहुपद क्यों नहीं है? इसमें भी तो x यूज हो ही रहा है ना? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने आरवी। देखो, बहुपद की डेफिनेशन का एक बहुत सख्त नियम होता है। क्या नियम? जो वेरिएबल होता है ना, उसकी पार हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए, यानी पूर्ण संख्या, जैसे 0, 1, 2, 3 और ऐसे आगे। ओह अच्छा। हाँ, फ्रैक्शंस या रूट वाली पावर्स, जैसे √ का मतलब होता है पावर 1/2। राइट, आधी पावर। सही। ऐसी फ्रैक्शंस बहुपद की कैटेगरी में अलाउड नहीं है। पावर हमेशा एक पूरा सॉलिड नंबर होना चाहिए। समझ गई, होल नंबर्स ओनली। फ्रैक्शनल पावर आते ही वो बहुपद के क्लब से बाहर। एकदम सही। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इस स्लाइड की हेडलाइन है बहुपद के प्रमुख प्रकार, यानी इनकी टाइप्स क्या होती हैं। तो पावर्स के हिसाब से इनके अलग अलग नाम होते होंगे? हाँ, स्लाइड पर 3 मुख्य प्रकार दिए हैं। पहला है रैखिक यानी लीनियर बहुपद। इसकी घात 1 होती है, जैसे अभी हमने 2x - 3 देखा। ओके, लीनियर मतलब पावर 1। दूसरा है द्विघात, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक कहते हैं। इसकी घात 2 होती है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। हाँ, ये फॉर्म तो देखा देखा लग रहा है। और तीसरा टाइप? तीसरा है त्रिघात यानी क्यूबिक बहुपद। इसकी घात 3 होती है, जैसे ax³ से शुरू होने वाले इक्वेशंस। पर सुमित सर, मेरा एक डाउट है। स्लाइड में क्वाड्रेटिक के नीचे ब्रैकेट में लिखा है वर्ग से बना। इसका क्या मतलब है? ये बहुत ही मजेदार फैक्ट है। देखो, क्वाड्रेटिक शब्द आया कहां से? लैटिन भाषा में एक वर्ड होता है क्वाड्रेट। क्वाड्रेट? इसका मतलब 4 होता है क्या? यही तो ट्विस्ट है। क्वाड्रेट का लैटिन में अर्थ होता है स्क्वायर यानी वर्ग। ओह वाओ, वर्ग यानी स्क्वायर। और क्योंकि द्विघात बहुपद में x की पावर 2 होती है, जिसे हम x² पढ़ते हैं। अच्छा, इसलिए इसको स्क्वायर से जोड़कर क्वाड्रेटिक नाम दिया गया। अब समझ आया। मुझे लगता था क्वाड मतलब 4 होता है। ये कॉमन कंफ्यूजन है, पर अब तुम्हें इसकी रूट पता चल गई। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। डन सर। इस स्लाइड की हेडलाइन थोड़ी टेक्निकल है, बहुपद का मान और शून्यक। यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम बना है। हाँ, ये किसी फैक्ट्री की मशीन जैसा लग रहा है। इसको एक मैथमेटिकल इंजन की तरह समझो। देखो, हमारे पास बहुपद है p(x). ये हमारा इंजन है। ओके। इंजन रेडी है। अब इस इंजन में हम एक इनपुट डालते हैं। मान लो x की जगह कोई नंबर k डाला। फिर इंजन प्रोसेस करेगा और हमें एक आउटपुट मिलेगा जिसे हम p(k) कहेंगे। यानी x की जगह नंबर रख के सॉल्व करना है। सही। अब सबसे बड़ा मैजिक यहाँ होता है। अगर वो आउटपुट सॉल्व होने के बाद 0 आ जाए, तो उस नंबर k को हम उस बहुपद का शून्यक या 0 कहते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण है x² - 3x - 4। हाँ। इस इंजन में x की जगह -1 डालो। तो -1 का स्क्वायर हुआ 1
और -3 इंटू -1 हुआ +3। तो 1 + 3 हुआ 4 और आगे -4 है। अरे ये तो 0 हो गया। देखा, आउटपुट 0 आया, इसलिए -1 एक शून्यक है। ऐसे ही x बराबर 4 डालने पर भी आउटपुट 0 आता है। सुमित सर, एक डाउट है मेरे यहाँ पर। अगर मैं इसमें x बराबर 2 रख दूं, देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और -6 -4, तो आंसर -6 आया। हाँ, -6 आएगा। तो x बराबर 2 रखने पर -6 आया, तो क्या वो 2 भी किसी तरह का शून्यक कहलाएगा या कुछ और नाम होगा उसका? नहीं आरवी, बिल्कुल नहीं। ये इंजन की एक सिंपल वैल्यू है, पर शून्य कहलाने के लिए एक ही स्ट्रिक्ट रूल है, आउटपुट का 0 आना अनिवार्य है। अच्छा, आउटपुट 0 नहीं है तो वो शून्यक नहीं है। पॉइंट क्लियर? चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम मैथ्स को ज्योमेट्री से जोड़ेंगे। यहाँ से ग्राफ्स शुरू होंगे ना? मुझे ये थोड़ी नर्वसनेस हो रही है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसकी हेडलाइन है रैखिक बहुपद ज्यामितीय अर्थ, यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स ग्राफ पर कैसे दिखते हैं। ओके, लीनियर मतलब पावर 1 वाले, राइट? सही। पहले अलजेब्रिक रूल समझते हैं। अगर इक्वेशन ax + b है तो बिना कुछ किए हम बता सकते हैं कि उसका शून्यक -b/a होगा। ये तो सीधा फॉर्मूला हो गया, पर ग्राफ पर ये कहाँ होगा? ग्राफ के हिसाब से किसी भी लीनियर बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन, जैसे स्केल से खींची हुई रेखा? एकदम वैसी। और ये सीधी रेखा एक्स एक्सिस को ठीक एक बिंदु पर काटती है। जैसे उदाहरण देखो, y बराबर 2x + 3 का ग्राफ एक्स एक्सिस को -1.5 पर काट रहा है। हाँ, स्लाइड पर वो रेड डॉट वहीं पर है। पर सुमित सर, मेरा एक बड़ा डाउट है। पूछो। ये ग्राफ आगे जाकर y एक्सिस को भी तो काट रहा है ना, किसी नंबर पर। तो क्या उस बिंदु को शून्यक नहीं मानेंगे? ये एक बहुत आम डाउट है आरवी, पर इसका जवाब नहीं है। देखो, शून्य का मतलब होता है जहां पूरे बहुपद यानी y की वैल्यू 0 हो। हाँ, ये हमने पिछली स्लाइड में समझा था। और ग्राफ पेपर पर y की वैल्यू 0 सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पर होती है। y एक्सिस को वो कहाँ काटता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट सिर्फ x एक्सिस है। ओह, यानी हमारी नजर सिर्फ जमीन यानी x एक्सिस पर होनी चाहिए, हवा में नहीं। समझ गई सर। ग्रेट। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। हेडलाइन है द्विघात बहुपद के ग्राफ। द्विघात यानी क्वाड्रेटिक, जिनकी पावर 2 होती है। अब यहाँ सीधी रेखा नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं। पावर 2 आते ही वो सीधी रेखा मुड़ जाती है और मुड़कर वो एक यू जैसा आकार ले लेती है। हाँ, वही पैराबोला जिसका नाम पहली स्लाइड पर था। सही पकड़ा। द्विघात बहुपद के इस यू शेप को ही हम पैराबोला कहते हैं। ये हमेशा यू जैसा ही होता है क्या? इसमें 2 वेरिएशंस होते हैं। देखो, इक्वेशन ax² + bx + c में जो a है ना, हाँ, जो x² के साथ लगा होता है। वही। अगर a 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है तो ये यू शेप ऊपर की तरफ खुलता है, और अगर a नेगेटिव है तो ये उल्टा यू बन जाता है, नीचे की तरफ खुलता हुआ। अच्छा, और स्लाइड के उदाहरण में x² - 3x - 4 का ग्राफ x एक्सिस को -1 और 4 पर काट रहा है। हाँ, क्योंकि उसके वही 2 शून्यक हैं जो हमने पहले कैलकुलेट किए थे। पर सुमित सर, मेरा एक छोटा सा डाउट है, क्या द्विघात का ग्राफ हमेशा ऐसा यू शेप ही बनेगा? कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी केस में वापस सीधी रेखा बन जाए? नहीं आरवी, बिल्कुल नहीं। ये हमेशा यू या उल्टा यू ही बनेगा। सीधी रेखा सिर्फ और सिर्फ रैखिक बहुपद यानी पावर 1 में होती है। पावर 2 है तो कर्व मुड़ेगा ही मुड़ेगा। ओके, ये बात दिमाग में बैठ गई। क्वाड्रेटिक मीन्स यू शेप, हमेशा। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसकी हेडलाइन है द्विघात ग्राफ की 3 मुख्य स्थितियां यानी केसेस। केसेस? किस तरह के केसेस? देखो, हमने देखा कि यू शेप बनता है। अब ये यू शेप एक्स एक्सिस के साथ कैसा बिहेव करता है, उसके 3 केस होते हैं। पहला केस, जब ये यू शेप एक्स एक्सिस को 2 अलग-अलग बिंदुओं पर काटे। अच्छा, यानी कर्व x एक्सिस के अंदर गया और बाहर आया। इसका मतलब 2 शून्यक होंगे। एकदम सही। दूसरा केस ये है कि वो यू शेप ऊपर से आए, एक्स एक्सिस को बस एक बिंदु पे टच करे और वहीं से वापस पलट जाए। जैसे उसको बस छू कर निकल गया। तो इस केस में एक ही शून्यक होगा। वेरी गुड। हाँ, सिर्फ एक शून्यक। और तीसरा केस सबसे इंटरेस्टिंग है,
जब वो यू शेप हवा में ही बने और हवा से ही मुड़ जाए, यानी एक्स एक्सिस को ना काटे ना छुए। तो जमीन को छुआ ही नहीं, मतलब 0 शून्यक। कोई जीरो नहीं। सही पकड़ा। तो यहां से एक पक्का नियम बनता है कि घात 2 वाले बहुपद के अधिकतम यानी मैक्सिमम 2 शून्यक हो सकते हैं। सुमित सर, डाउट है, क्या कभी भूल से भी ऐसा हो सकता है कि द्विघात के 3 शून्यक निकल आए? कभी नहीं आरवी, ये मैथ्स का लोहे जैसा मजबूत नियम है। अगर घात 2 है तो अधिकतम शून्यक भी 2 ही होंगे। 3 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राइट, मैथ्स रूल्स डोंट ब्रेक। समझ आ गया। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब तक हम द्विघात पर थे, अब देखते हैं त्रिघात बहुपद और शून्यकों का व्यापक नियम। त्रिघात यानी क्यूबिक, जिसकी हाईएस्ट आवर 3 होती है। सही। इस स्लाइड पर देखो, यहाँ त्रिघात के 3 ग्राफ दिखाए गए हैं। एक ग्राफ में कर्व एक्स एक्सिस को 3 बार काट रहा है, एक एस जैसा शेप बन रहा है। हाँ, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। दूसरे ग्राफ में वो 2 बार टच कट कर रहा है और तीसरे में सिर्फ 1 बार। तो यहां से हम एक व्यापक नियम यानी जनरल रूल पर पहुंचते हैं। अच्छा, वो रूल क्या है सर? रूल ये है कि n घात यानी डिग्री n वाले बहुपद का ग्राफ x एक्सिस को अधिकतम n बिंदुओं पर ही काट सकता है, इसलिए उसके अधिकतम n शून्यक ही हो सकते हैं। अरे सुमित सर, मेरा एक डाउट है, पर थोड़ा फनी सा है। पूछो पूछो, मैथ्स में फनी डाउट्स भी काम के होते हैं। इसका मतलब अगर किसी बहुपद की घात 100 है तो उसके अधिकतम 100 शून्यक हो सकते हैं और उसका ग्राफ 100 बार एक्स एक्सिस को काटेगा। बिल्कुल सही पकड़ा आरवी, एकदम परफेक्ट डिडक्शन। चाहे पावर 100 हो या 1000, ये रूल सब पर अप्लाई होता है। वाओ, जनरल रूल्स से चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। हेडलाइन है ग्राफ से शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी ट्रिक है। ट्रिक? मुझे ट्रिक्स बहुत पसंद है। देखो, इसमें कैलकुलेट कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ ग्राफ देखना है। ट्रिक ये है कि ग्राफ हमारी एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को जितनी बार काटेगा उसके ठीक उतने ही शून्यक होंगे। बस इतना सा? ये तो विजुअल काउंटिंग हो गई। हाँ, स्लाइड पर 6 छोटे ग्राफ्स दिए हैं। उदाहरण के तौर पर आखिरी वाले ग्राफ को देखो। ये कर्व एक्स एक्सिस को 4 अलग-अलग जगहों पर काट रहा है। हाँ, 1, 2, 3 और 4, तो इसके 4 शून्यक होंगे। बिल्कुल सही। पर सुमित सर, एक छोटी सी कंफ्यूजन है। मेरा एक डाउट है, ये जो 5th नंबर का उदाहरण V है, इसमें ग्राफ एक्स एक्सिस को अंदर जाकर काट नहीं रहा, बस एक जगह छू कर निकल रहा है। तो क्या वो भी काउंट होगा? बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। हाँ आरवी, स्पर्श बिंदु यानी टचिंग पॉइंट को भी हम एक शून्यक मानते हैं। काटना और छूना दोनों को काउंट करना है। ओके, तो टच करे या इंटरसेक्ट करे, एक बिंदु काउंट होगा। सुपर क्लियर। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसकी हेडलाइन है द्विघात शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अब हम ज्योमेट्री से वापस अलजेब्रा में आ गए हैं। गुणांक यानी कोएफिशिएंट्स, राइट? जो एक्स के आगे नंबर्स लगे होते हैं। हाँ, वही A, B और C। देखो, यूजुअली हम मध्यपद विभक्त विधि यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से शून्यक निकालते हैं। इसमें टाइम लगता है। हाँ, फैक्टर्स बनाओ, कॉमन लो, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। पर मैथमेटिशियंस ने एक शानदार शॉर्टकट बनाया है, एक व्यापक सूत्र, जनरल फॉर्मूला। इससे तुम बिना शून्यक निकाले उनका योग, सम और गुणनफल प्रोडक्ट बता सकती हो। अच्छा, वो कैसे? फॉर्मूला कहता है कि दोनों शून्यकों का योग, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, वो हमेशा -b/a के बराबर होता है। ओके, सम बराबर -b/a। और उनका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा हमेशा c/a होता है। वेट, सुमित सर, मेरा बहुत बड़ा डाउट है यहाँ। क्या सच में हम बिना वो लंबी फैक्टराइजेशन की प्रोसेस किए, बिना शून्यक एक्चुअली निकाले, सीधे इस फॉर्मूला से सम और प्रोडक्ट बता सकते हैं? हाँ आरवी, यही तो इस फॉर्मूले का असली जादू है। तुम्हें एक्चुअल शून्यक जानने की जरूरत ही नहीं है। कोएफिशिएंट्स देखो और आंसर बताओ। ये तो गेम चेंजर शॉर्टकट है। बोर्ड्स में बहुत टाइम बचेगा। चलो अरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब इस जादू को टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। हेडलाइन है शून्यक और संबंध की सत्यता की जांच, यानी वेरिफिकेशन, प्रूफ सामने होना चाहिए। बिल्कुल। उदाहरण 2 देखते हैं। x² + 7x + 10। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो इसके शून्यक -2 और -5 आते हैं। ओके, तो इनका सम हुआ -7 और प्रोडक्ट हुआ 10।
अब जादू देखो, हमारे फॉर्मूला -b/a में b है 7 और a है 1, तो फॉर्मूले से आंसर आया -7/1 यानी -7। मैच हो गया। वाह, सम तो एग्जैक्ट मैच हो गया। और प्रोडक्ट c है 10, a है 1, तो आया 10, ये भी मैच हो गया। सच में सर, दोनों एग्जैक्टली सेम आए हैं। पर सुमित सर, उदाहरण 3 देखकर एक डाउट आ रहा है। इसमें लिखा है x² - 3। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग केस है। इस इक्वेशन में तो x वाला पद है ही नहीं, एक सीधा x² है और आखिरी में कांस्टेंट 3 है। तो यहाँ पर b क्या होगा? ऐसे सवाल एग्जाम में जरूर आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। देखो, अलजेब्रा का एक आसान नियम है, जो पद या टर्म गायब होता है उसका गुणांक यानी कोएफिशिएंट हमेशा 0 माना जाता है। एकदम सही। इसको हम x² + 0x - 3 लिख सकते हैं। फिर तुम्हारा फॉर्मूला स्मूथली काम करेगा। स्मार्ट मूव, समझ गई। गायब टर्म मतलब उसकी वैल्यू 0। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। हेडलाइन पढ़ो, उदाहरण 4, योग व गुणनफल से बहुपद बनाना। ये रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस मतलब अब हमें सम और प्रोडक्ट पहले से दिया होगा। सही कहा। मान लो सवाल में दिया है कि शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल 2 है। अब तुम्हें बहुपद बनाना है। तो हम वही -b/a और c/a वाला फॉर्मूला उल्टा लगाएंगे। बिल्कुल। अल्फा प्लस बीटा है -3 और हमारा फॉर्मूला होता है -b/a। तो अगर हम नीचे वाले a को 1 मान लें तो a बराबर 1 हो गया और -b बराबर -3 यानी b बराबर 3 आ गया। और गुणनफल 2 है तो c/a के हिसाब से c बराबर 2 हो गया। ब्रिलियंट। अब a, b और c की वैल्यूज हम ax² + bx + c में रख देंगे, तो हमारा बहुपद बन गया x² + 3x + 2। ये तो सच में उल्टा गेम खेलने जैसा था। पर सुमित सर, एक मिनट, स्लाइड के नीचे एक नोट दिया हुआ है, वहां इस आंसर को k x² + 3x + 2 करके लिखा है। मेरा डाउट ये है कि ये k क्या चीज है और कहां से आया? ये बहुत डीप क्वेश्चन पूछा तुमने। देखो, जो बहुपद हमने बनाया x² + 3x + 2, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो भी उसके शून्यक चेंज नहीं होते। अच्छा, रेशो सेम रहता है इसलिए। हाँ, इसलिए मैथमेटिकली पूरी तरह करेक्ट होने के लिए हमें कांस्टेंट k बाहर लगा देते हैं, ये दिखाने के लिए कि ऐसे कई इन्फिनिट बहुपद हो सकते हैं जिनके शून्यक सेम होंगे। ये k कोई भी वास्तविक संख्या जो रियल नंबर हो सकती है। ओह, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखने के लिए क लगाते हैं। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। हेडलाइन है त्रिघात बहुपद के शून्यक और संबंध। अब हम लेवल अप कर रहे हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जिनकी पावर 3 होती है, तो इसके शून्यक भी 3 होंगे, राइट? हाँ, अल्फा, बीटा और एक नया सिंबल गामा। अब क्योंकि 3 शून्यक हैं तो इनके फॉर्मूले भी 3 बनते हैं। ओके, तो यहाँ 3 रिलेशंस कौन से हैं? पहला, तीनों का सम यानी योग, ये वही पुराना -b/a होता है। दूसरा, 2-2 करके उनके गुणनफलों का योग, ये होता है c/a। और तीसरा, हमेशा की तरह सिर्फ प्रोडक्ट होगा। हाँ, तीनों का आपस में गुणनफल, ये होता है -d/a। समित सर, यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा डाउट है या शायद एक ऑब्जर्वेशन है। बताओ, क्या ऑब्जर्व किया? मैंने देखा कि पहला फॉर्मूला -b/a है, नेगेटिव, फिर दूसरा +c/a पॉजिटिव, और फिर तीसरा वापस -d/a हो गया। नेगेटिव। क्या ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये हमेशा ऐसे ही ऑल्टरनेट चलता है? आरवी, आई मस्ट से तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कमाल की हैं। हाँ, पैटर्न बिल्कुल यही रहता है, पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तुमने मैथ्स का एक बहुत खूबसूरत रिदम पकड़ लिया है। ये पैटर्न नोटिस करने से तो फॉर्मूले याद करना कितना आसान हो गया। चलो आरवी, अब अगली स्लाइड देखते हैं। हेडलाइन है उदाहरण 5, त्रिघात बहुपद सत्यापन। ये हमारी आखिरी बड़ी कैलकुलेशन है। ओके, यहाँ एक लंबा इक्वेशन दिख रहा है। p of x बराबर 3x³ - 5x² - 11x - 3। बाप रे। हाँ, और स्लाइड दिखा रही है कि कैसे इसके 3 शून्यक -3, -1 और -1/3 इन तीनों रिलेशंस को परफेक्ट वेरीफाई करते हैं। लंबा कैलकुलेशन है, पर रूल्स वही अप्लाई होते हैं। सुमित सा, कैलकुलेशन तो ठीक है, पर मेरा एक रियल एग्जाम डाउट है। क्या इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स त्रिघात का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आएगा? मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। शांत रखो आरवी,
इस स्लाइड के बिल्कुल नीचे देखो, एक एनसीईआरटी नोट लिखा हुआ है छोटे अक्षरों में। अच्छा, लिखा है ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। बिल्कुल, ये लंबा त्रिघात वाला पार्ट एग्जाम के सिलेबस से बाहर है। एनसीईआरटी ने इसे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को और डीप समझने के लिए दिया है। एग्जाम में आमतौर पर क्वाड्रेटिक यानी द्विघात तक ही पूछा जाता है। उफ, थैंक गॉड। ये नोट पढ़कर मेरी तो आधी टेंशन ही खत्म हो गई सर। सच में राहत मिली। मुझे पता था तुम्हें ऐसी ही फीलिंग आएगी। चलो आरवी, अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। हेडलाइन है अध्याय का सारांश यानी की टेकअवेज। ओह, पूरे चैप्टर की समरी एक ही जगह। हाँ, इसमें सब कवर हो गया है, जैसे घात 1, 2 और 3 को रैखिक, द्विघात और त्रिघात कहते हैं। ग्राफ पर एक्स एक्सिस जहां कटता है वही एक्स निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट का शून्यक होता है। और वो नियम के अधिकतम शून्यक उतने ही होंगे जितनी बहुपद की घात होगी। एकदम सही। और स्लाइड के राइट साइड में एक छोटा सा बॉक्स बना है जिसमें द्विघात और त्रिघात के सभी अहम सूत्र यानी फॉर्मूला एक साथ लिखे हैं, अल्फा बीटा वाली सभी रिलेशंस। सुमित सर, एक लास्ट आउट पूछना है या रादर कॉन्फर्मेशन चाहिए। अगर मैं बोर्ड एग्जाम से ठीक एक रात पहले बुक खोलने के बजाय सिर्फ ये एक समरी वाली स्लाइड पढ़ लूं, तो क्या मेरा काम हो जाएगा? देखो आरवी, थोड़ी प्रैक्टिस तो जरूरी है पहले से, पर हाँ, रिवीजन के लिए आखिरी स्लाइड एकदम परफेक्ट चीट शीट है। इसे दिमाग में छाप लो, एग्जाम में कोई फॉर्मूला नहीं भूलोगी। ये हुई ना बात। इस मास्टर क्लास ने सच में पॉलिनॉमियल्स के बारे में मेरा पूरा डर निकाल दिया है। स्टेप बाय स्टेप जाना बेस्ट आइडिया था। और इसमें तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन थी आरवी। तुमने जो डाउट्स पूछे और जो पैटर्न्स ऑब्जर्व किए वो बहुत शार्प थे। थैंक यू सो मच सुमित सर। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को भी इस स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन से बहुत फायदा हुआ होगा और आप अपने मैथ्स की किताब में इन नियमों को अब और क्लियरली देख पाएंगे। बिल्कुल। पर जाने से पहले आरवी और सभी सुनने वालों, मैं आपको एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज हमने देखा कि बहुपद की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होती है। हाँ, फ्रैक्शंस अलाउड नहीं थे। लेकिन जरा सोचो, अगर मैथमेटिक्स की एक ऐसी दुनिया हो जहां पॉलिनॉमियल्स की घात, फ्रैक्शन भिन्न में अलाउड होती, तो हमारी इस दुनिया के ग्राफ्स कैसे दिखते? क्या हम उन अजीबोगरीब टूटे-फूटे कर्व्स को भी इस तरह डिकोड कर पाते? सोचिएगा जरूर। बाप रे, ये तो सच में दिमाग घुमाने वाला थॉट है सुमित सर। दोस्तों, आप लोग भी इस पर जरूर सोचिए। और आज के इस डीप डाइव मास्टर क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग एंड कीप डिकोडिंग।